Hello. Today we will discuss your next chapter, which is taken from your Bravia book, The Tsunami. इस चैप्टर में क्या बताया गया है? बेसिकली ये जो सुनामी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। सुनामी एक नेचुरल जो डिजास्टर है उसको हम सुनामी बोलते हैं। समुद्र में जो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उनको सुनामी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सुनामी जो होती है वो 10 मीटर से भी ऊंची उसकी लहर हो सकती है। आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि 10 मीटर की कोई हाइट है और 10 मीटर की हाइट के पीछे पानी ही पानी है, तो वो कितनी बड़ी दीवार होती है पानी की जो अपने साथ सब कुछ बह कर ले जाती है। ठीक है, उसको सुनामी कहा गया है। तो सुनामी की जल्दी से हम समरी को एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस योर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज अनसॉल्व्ड वर्कशीट। तो ध्यान से इसकी समरी को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? दिस चैप्टर एड्रेस्ड सेवरल इंसिडेंट फ्रॉम आर्कियोलॉजी ए ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये आइलैंड का एक ग्रुप है, उसको हम आर्कियोलॉजी कहा जाता है। विच अकर्ड व्हेन सुनामी स्लैम्ड कोस्टल एरिया ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये जो चैप्टर है किसके बारे में बता रहा है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, एक बहुत ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसमें बहुत सारे आइलैंड को पता होगा आपको। आइलैंड क्या होते हैं? समुद्र में जो सूखा एरिया होता है उसको आइलैंड बोल देते हैं। विच कवर द सुनामी, जो सुनामी के एरिया में जो सुनामी की चपेट में आ गया था उसके अंदर इंडिया भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया और थाईलैंड भी आ गया। ये उस समय की कहानी है और ट्रू स्टोरी है, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्निशियस। यहाँ पर इग्निशियस एक करेक्टर है, उसका नाम क्या है? इग्निशियस। द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है। व्हेन हिज वाइफ सेंस्ड एन अर्थक्वेक, उसकी जो वाइफ होती है उसको अंदाज़ा होता है कि भूचाल आने वाला है। शी वॉक हिम अप एट 6 AM, तो उसको क्या करती है? सुबह 6 बजे ही वो उसको उठा देती है जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल Ignatius put the television on the ground to protect it from wear and tear due to quake। तो अब उसका जो हस्बैंड है इग्निशियस, वो जल्दी से उठता है, टीवी को नीचे रखता है और जल्दी से अपने कपड़े वगैरह लेता है और अर्थक्वेक को से बचने के लिए वो अपना तैयारी करना शुरू कर देता है। देन ऑल द फैमिली मेम्बर रश्ड आउट। अब सभी जो उसके घर वाले हैं वो क्या करते हैं कि दौड़ना भागना अपना बचाव करना शुरू कर देते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। They got confused when they noticed arousal of sea without tremors। अब क्या होता है? अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समुद्र का पानी जो है एकदम से पीछे जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना वो समझ में नहीं आता है एकदम से। They tried to protect them from the rising sea waves but unfortunately they fled in opposite direction। तो अब क्या होता है कि वो उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देते हैं, जहां उनको नहीं जाना चाहिए था वो उधर भागना शुरू कर देते हैं, समुद्र की तरफ। समुद्र की जो लहरें उधर भागना शुरू कर देते हैं। जो है वो होच पोच हो जाते, कंफ्यूज हो गए हैं वो अभी। His wife swept away and he also lost his two children, father-in-law, brother-in-law, as they could not get alarmed by the tremor। तो अब क्या हो गया? अब वो उल्टी दिशा में जब भाग रहे थे तो समुद्र की चपेट में आ गए, वो सुनामी की चपेट में आ गए, लहरों की चपेट में आ गए। उसमें कौन कौन मारा गया था? उनके 2 बच्चे मारे गए, उसके जो सास ससुर थे वो मारे गए, उसका जो देवर था वो भी उसमें मारा गया। नेक्स्ट स्टोरी देखिए। नेक्स्ट स्टोरी इस चैप्टर में क्या बताई गई है? द नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट संजीव हु वाज ए पुलिसमैन। अब नया करेक्टर यहाँ पर एक संजीव, वो एक पुलिसमैन है। ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, और उसकी एक छोटी सी बच्ची है उसको बचाने की कोशिश करता है, अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है। बट होता क्या है? बट ही लॉस्ट हिज वाइफ व्हेन ही जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हिज कुक्स वाइफ। तो उसमें क्या होता है? बट ही लॉस हिज वाइफ, तो वो अपनी लाइफ को वो खो देता है। क्यों खो देता है वो जो संजीव होता है? क्यों? क्योंकि उसके घर में जो खाना बनाने वाली औरत होती है उसको बचाने के चक्कर में वो पानी में छलांग लगा देता है और खुद भी उसके साथ बह जाता है। ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ 13-year ओल्ड गर्ल मैगना। अभी नेक्स्ट स्टोरी में क्या है? मैगना भी एक यहाँ पर एक करेक्टर है। मैगना 13 साल की लड़की है, वो कैसे बचती है सुनामी से। एंड 10-year ओल्ड गर्ल अल्मा हैव बीन एलेबोरेटेड। यहाँ पर 10 साल की एक लड़की है अल्मा, उसका भी करेक्टर बताया गया है, और 13 साल की एक लड़की है मेघना। ये दोनों के बारे में बताया गया है, ये दोनों कैसे उस ट्रेजिक इंसिडेंट से बचते हैं। क्या होता है? मेघना swept away along with her parents and 77 other people, whereas Almaz lost her
ऑल द फैमिली मेम्बर्स इन सुनामी। तो मेघना जो है, मेघना और जो अल्मस है, ये क्या है, ये 77 अदर लोग जो पीपल थे वो सारे के सारे बह जाते हैं और उनके साथ ही ये दोनों बच्चियां भी पानी में बह जाती हैं। पर बचती कैसे हैं आगे देखिए। बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी फॉर डेज। तो ये दोनों लड़कियों ने क्या किया था, समुद्र के पानी के ऊपर लकड़ी का सहारा लेकर या कोई ऐसा जो तैरता हो चीज़ उसका सहारा लेकर ये काफ़ी दिनों तक उसके ऊपर पानी के ऊपर तैरती रही थी। मेघना फ्लोटर इन द सी फॉर 2 days। ये जो मेघना थी वो पानी के ऊपर 2 दिन तक तैरती रही थी। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, जिसने क्या पकड़ा हुआ था, एक लकड़ी का डोर पकड़ा हुआ था जिसके सहारे ये पानी के ऊपर तैरती रही थी। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव। तो जो लहरों के साथ तैरती रहती थी। सिमिलरली अल्मा क्लाइम्ड ऑन द लॉग ऑफ वुड एंड फेंटेड। और उसी तरह से जो अलमस थी उसने क्या लकड़ी का के बहुत बड़ा गड्ढा पकड़ रखा था जो पानी के ऊपर तैर रहा था। शी वोक अप इन ए हॉस्पिटल इन कमोराट्रा। तो अब क्या होता है, जो बेहोशी की हालत में उसके ऊपर तैरती रहती थी और जब वो उनकी आंख खुलती है तो वो कहाँ पर पाते हैं अपने आप को, कैम्बरोट्रा के एक हॉस्पिटल में। नन ऑफ देम वाज नोटिस्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर एंड हैड टू स्ट्रगल हार्ड फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, कोई भी हेलीकॉप्टर जो है, कोई भी किसी तरह की मदद उनके पास नहीं पहुंची, पर फिर भी वो जो है अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से और उससे वो पानी में से बच के निकल जाती हैं, वो सुनामी से बच के निकल जाती हैं। इसलिए कहा गया है ना कि अपनी जो विल पावर है उसको कभी भी वीक नहीं करना चाहिए, अपनी विल पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। सो बोथ द गर्ल वर traumatized after the incident and did not want to share that incident with anyone। और उस हादसे के बाद वो दोनों लड़कियां इतनी डर गई थी कि उस हादसे के बारे में किसी से वो बात करना भी पसंद नहीं करती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, लास्ट पैराग्राफ में टिली है। टिली स्मिथ नाम की एक लड़की है, ये एक नया कैरेक्टर है इसी स्टोरी में। ए 13 years old ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ये ब्रिटिश स्कूल गर्ल की एक लड़की है जो 13 साल की है। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स। तो उसने क्या किया था, उसने बहुत सारे आदमियों की जान बचाने में हेल्प की थी। कैसे? व्हेन द सुनामी स्ट्रक पॉकेट बीच इन थाईलैंड। तो क्या होता है, ये जो घटना है थाईलैंड के बीच की कहानी है। वहाँ पर जब सुनामी आती है तो क्या होता है, एज शी हैज़ नोटिस द सी बिहेविंग इन द सेम वे इन ए वीडियो ऑफ सुनामी इन हर जियोग्राफी क्लास दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। सो शी अलार्म्ड एवरीवन अबाउट द इम्पेंडिंग डिजास्टर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टिली है, टिली की जो टीचर थी उसने उसको सुनामी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में एक लेसन पढ़ाया था जिसमें जो सुनामी के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं या उसके जो मार्क्स होते हैं कि कैसे साइन होते हैं, कैसे उसको पहचाना जा सकता है। तो टिली ये सब पहचान जाती है और वो सभी को क्या बोलती है, डिजास्टर के बारे में बताना शुरू कर देती है कि सुनामी आने वाली है, सुनामी आने वाली है। The tourist thanked Tilly and her geography lesson that had made her capable of understanding the severity of the incident। तो वो जो टूरिस्ट होते हैं वो भी टिली का थैंक्स करते हैं, उसका जो ज्योग्राफी लेसन था उसका भी, टीचर का भी थैंक्स करते हैं कि उसकी वजह से ही वो उस इंसिडेंट को समझ पाए और उससे वो बच पाए। बीइंग ए सेवियर शी वाज बेस्ट ऑफ्ड अपॉन विद न्यूमरस ऑफ अवार्ड। तो उसकी इस जो बहादुरी का जो उसने काम किया था उसके लिए उसको बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। बिफोर सुनामी in India and Sri Lanka, wild and domestic animal fled to safety. Elephants ran for higher ground. Dog refused to go outdoor. Flamingos abandoned their low-lying breeding area as seemed to know what was about to happen। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कहा जाता है कि ये जानवर होते हैं, ये किसी भी हादसे को पहले ही पहचान जाते हैं। तो लास्ट में लिखा गया है कि श्रीलंका में, इंडिया में, थाईलैंड में जहाँ कहीं पर भी सुनामी हुई वहाँ पर क्या हुआ था, ये जो जानवर थे उन्होंने अपनी सेफ्टी खुद ही की। कैसे? जो एलिफेंट थे उनको पहले ही पता चल गया और ऐसा माना जाता था कि एलिफेंट जो है वहाँ पर, कुछ लोगों ने एलिफेंट को सुनामी से 2-3 घंटे पहले ही भागते हुए देखा, जानवरों को दौड़ते भागते देखा। ठीक है, ये जो लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया, ठीक है, यहाँ पर जो फ्लेमिंगो थे, फ्लेमिंगो एक पंछी का नाम है, ये पंछी जो है उन्होंने भी क्या था, अपने घरों में लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया में चले गए थे। ठीक है, सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट, उनको जैसे पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई ना कोई डिजास्टर आने वाला है, जानवरों को पता चल जाता है, ऐसा माना जाता है। इट वॉज बिलीव दैट एनिमल ईदर पोसेसेस ए 6 सेंसेस। ऐसा माना जाता है, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि जानवरों के पास 6 सेंस होती है जिसके उनको पता चल जाता है। हैव मोर एक्यूरेट हियरिंग दैट हेल्प्स देम टू हेयर और
फील अर्थ वाइब्रेशन, जिससे वो क्या है धरती से उठने वाली तरंगों को वो पहले से ही पहचान जाते हैं। नियर अबाउट 1,50,000 पीपल किल्ड इन सुनामी इन डोजन कंट्री बट नॉट मैनी एनिमल्स रिपोर्टेड डेथ। तो यहाँ पर क्या है, नियर अबाउट 1,50,000 के लगभग जो लोग थे वो उसमें मारे गए थे सभी देशों के, बट नॉट मैनी एनिमल रिपोर्टेड डेड, बट कोई भी ज़्यादा एनिमल जो है उस सुनामी में नहीं मारा गया था। ठीक है, तो ये थी इसकी आपकी समरी की एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको पूरे चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, हम आपके क्या 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 करना है आपको आपके फाइनल एग्जाम के लिए। वर्ड नोट, जो वर्ड मीनिंग है, ये सारे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको याद करना ही करना है, क्योंकि ये आपकी आगे लाइफ में भी काम आएंगे। चलिए आगे देखिए, एक्सट्रैक्ट जो है, एक्सट्रैक्ट हमें कौन सा करना है, एक्सट्रैक्ट नंबर 1 करना है। उसमें क्या लिखा गया है, हु वाज इग्निशियस। इग्निशियस कौन था, जैसे मैंने बताया, इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटल। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी कैटल, यहाँ पर वो क्या था, मैनेजर था। इग्निशियस एक राइटर है। यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और बाकी जो पैराग्राफ में से इसके आंसर जो है वो आपको ढूंढने हैं और उनको याद कर लेना है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वन है। फोर्थ वन जो पैराग्राफ है उसमें क्या पूछा गया है, फोर्थ वन में भी उसी तरह से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन पैराग्राफ में से लेने हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। नीचे वाला, डू यू थिंक टिली मदर वाज अलाउड बाय देम। क्या आपको ऐसा लगता है कि टिली मदर जो है वो दूसरों की उसने अलार्म किया था, was alarmed by them? No, Tilly mother was not alarmed by them because she could not understand what was happening. नहीं, टिली की जो मम्मा थी उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ एक्चुअली में। शी ओनली रियलाइज दैट इट वाज समथिंग सीरियस। उसको बस इतना पता चला था कि कुछ होने वाला है, सीरियस। टिली गॉट फ्राइटेंड, जो टिली है वो डरी हुई थी, एंड मैंशन व्हाट ए सुनामी वाज। तो उनको पता नहीं चला था सुनामी क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, इस तरह से ये इंसिडेंट था। आगे देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन करना है। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। ये सही है या गलत है? ठीक है, इसके बारे में लिखना है, फॉल्स है। मेघना को कोई हेलीकॉप्टर लेने के लिए नहीं आया था। मेघना केप्ट ऑन फ्लोटिंग ऑन सी होल्डिंग ए वुडन डोर। मेघना जो है उसने एक लकड़ी का दरवाजा पकड़ा हुआ था और जो पानी के ऊपर तैर रहा था उससे वो बच गई थी। फॉर 2 days हेलीकॉप्टर हॉविंग अबाउट अबव डिड नॉट इवन ट्राई टू रेस्क्यू हर। ऐसा कहा जाता है कि 2 दिन तक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर मंडराता रहा था पर उसको रेस्क्यू नहीं कर पाए थे, या उनको देखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ। शी वाज स्वेप्ट टू द शोर बाय वेविंग। और वो जो लहरें थी, लहरों के साथ ही वो तैरती रही थी पानी के ऊपर। ये क्वेश्चन करना है। जो जो क्वेश्चन मैंने टिक किए हुए हैं बस वही क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए, और सिर्फ ब्राविया के ऊपर ही रहने देना है इसको। और इसकी जो अनसॉल्व वर्कशीट होगी उसको हम यहाँ उसके ऊपर सॉल्व करेंगे, बाकी आपको लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड टेली फैमिली कम टू थाईलैंड। ये जो टेली की फैमिली थी वो थाईलैंड क्यों आए थे? टेली फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू एंजॉय क्रिसमस वेकेशन। क्रिसमस वेकेशन को एंजॉय करने के लिए उसकी जो फैमिली थी वो थाईलैंड पर आए थे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कौन सा करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th नंबर, 8th नंबर, 9th, 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना है आप लोगों ने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप खुद इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 15, व्हाट इज सुनामी, व्हेन डिड इट हिट सो मैनी कंट्रीज एंड सी कोस्ट। ये सुनामी क्या है? ये सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, सुनामी एक बहुत बड़ी और पावरफुल लार्ज लहरें होती हैं, बहुत बड़ी लहरें होती हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। ये समुद्र के नीचे जो भूचाल आता है उससे ये पैदा होती हैं। द डेडली सुनामी हिट थाईलैंड। ये जो बहुत ही खतरनाक घातक सुनामी थी उसने पहले थाईलैंड को अपनी लपेट में लिया, फिर इंडिया को लिया, फिर अंडमान निकोबार को ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, ये आपको MCQ में भी क्वेश्चन आता है, 26 दिसंबर 2004। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब टिली हेरोक एंड डेड ड्यूरिंग द सुनामी। ये क्वेश्चन आपको करना है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। क्या है?
टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old गर्ल, ब्रिटिश स्कूल गर्ल। ये टिली 10 साल की लड़की थी, ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी। एंड हर सिस्टर वाज 7-year-old, और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके मम्मी पापा का नाम क्या था? पेनी उसकी मम्मा थी और कॉलिन स्मिथ उनके फादर थे। दे वर फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड एक जगह का नाम है, वहाँ के रहने वाले थे। एंड वेंट टू ए बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और ये क्या करने आए थे? थाईलैंड में एक क्रिसमस को एंजॉय करने आए थे। ऑन 26 दिसंबर 2004 डेडली सुनामी वेव्ड ट्रिग्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। तो 26 दिसंबर को क्या हो रहा था? एक डेडली सुनामी, ठीक है, बहुत ही घातक सुनामी जो की लहरें जो पहले से ही तैयार हो रही थी भूचाल की वजह से, जो समुद्र के नीचे चल रहा था सुमात्रा में। टिली सा सी स्लोली राइजिंग फॉर्मिंग बबल्ड एंड फॉर्मिंग वर्लपूल। तो टिली जो थी उनने क्या देखा समुद्र में, ठीक है, जो लहरें थी वो पीछे हट रही थी, उसमें झाग बन रही थी, बबल बन रहे थे, ठीक है, उसमें वर्लपूल बन रहे थे। वर्लपूल पता नहीं क्या होता है कि पानी घूमता है, उसको वर्लपूल बोल देते हैं। तो ये जो सुनामी के जो सिम्टम्स होते हैं वो उसको पता लग रहा था टिली को। She remembered that her teacher had already shown them such abnormal behavior of sea in video of one of the geography chapter about tsunami। तो उसको क्या लग रहा था कि उसकी जो ज्योग्राफी की टीचर थी उसने उसको सुनामी के बारे में ये सब कुछ पढ़ाया हुआ था, तो वो वीडियो सारी सारी उसकी आंखों के सामने आ रही थी कि वाकई ये सुनामी के ही सिम्टम हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली एंड टोल्ड देम टू गेट ऑफ द बीच। तो टिली ने क्या कर दिया? अपनी फैमिली को बताना शुरू कर दिया कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है, हमें बीच को छोड़ देना चाहिए। शी टोल्ड देम अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। तो अब उसने धरती के अंदर जो भूचाल आता है उसके बारे में बताया। लुकिंग टिली सो फ्राइटेंड हर पेरेंट्स गॉट एंग्शियस एंड इमीडिएटली रस्ट टू टेक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। तो तभी क्या किया? उनके जो टिली के जो पेरेंट्स थे वो, टिली बहुत डर गई थी और उसके पेरेंट्स भी बहुत डर गए थे, तो वो उन्होंने क्या किया कि होटल की जो तीसरी छत थी वहां पर जाकर वो चढ़ गए थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। ए नंबर ऑफ टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच अलोन। बहुत सारे जो यहाँ वहाँ पर जो यात्री थे वो जो घूमने के लिए आए थे वो भी उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया बिकॉज ऑफ टिली, क्योंकि टिली ने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया था। In this way, she not only saved life of her family member, but she also saved life of numerous tourists who came to the beach to enjoy the festival with their family। इस तरह से टिली ने क्या किया? टिली ने अपनी फैमिली की ही सुरक्षा नहीं की, वहाँ पर जो बैठे हुए वहाँ पर जो घूमने वाले यात्री थे उनको भी उस त्रासदी से, उनको भी उस डेंजरस वेव से, उस सुनामी से उनको बचा लिया। द फेस्टिवल विद देयर फैमिली, बीच टू एंजॉय, जो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ उस फैमिली के साथ उस फेस्टिवल को, क्रिसमस जो है ईव को वो मनाने के लिए आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने लर्न कर लेना है फाइनल एग्जाम के लिए। तो यही था आपका आज का लेसन, और इसी लेसन में से मैं फिर से बता दूं जो टिक किए हुए हैं वो आपने लर्न कर लेने हैं फ्रॉम ब्राविया। इसमें से आपने कुछ भी अपनी नोटबुक के ऊपर नहीं लिखना है, और इसकी जो अनसॉल्व वर्कशीट होगी उसको हम आपकी ब्राविया में ही लिखेंगे। ठीक है, लिखने वाला काम वही है, जो अनसॉल्व वर्कशीट है वही लिखेंगे, बाकी आपको ब्राविया में से ही लर्न कर लेना है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना अपने फाइनल एग्जाम के लिए।